न्यूज मीडिया लाइव में आपका स्वागत है। पीएम किसान 22 किस्त। इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा सकती है। देश का आम बजट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आम लोगों और टैक्स पेयर्स के साथ साथ देश के करोड़ों किसानों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती खेती लागत, खाद, बीज और डीजल के महंगे दामों के बीच किसान इस बार बजट 2026 से बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकार पीएम किसान में मिलने वाली किस्त की रकम बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसानों के खाते में आने वाली पीएम किसान की 22वीं किस्त का पैसा पहले से ज्यादा होगा और इसको लेकर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया तो 2,000 रुपए खाते में आने से पहले ही अटक सकते हैं। इसलिए किसानों के लिए पीएम किसान की अगली किस्त से पहले जुड़े हर अपडेट को जानना जरूरी हो जाता है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 21 किस्तों का फायदा हो चुका है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी की थी। इसके बाद से ही किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 से की थी। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह रकम 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने पर सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा सकती है। बढ़ती खेती लागत के बीच किसान बजट से किसी बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं। पीएम किसान योजना में इस बार सबसे बड़ा बदलाव यूनिक फार्मर आईडी को लेकर किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ ई-केवाईसी से काम नहीं चलेगा। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। फार्मर आईडी को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है। इसमें किसानों की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, खेती से जुड़ा डेटा, पशुपालन और आमदनी से जुड़ी जानकारी रहती है। सरकार का मकसद है कि योजना का फायदा सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे और फर्जी नामों पर रोक लगे। कई बार किस्त सिर्फ फार्मर आईडी से नहीं रुक सकती। आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बन सकती है। नाम की स्पेलिंग में फर्क, बैंक खाता बंद होना, आईएफएससी कोड बदल जाना या बैंक केवाईसी पूरा ना होना, ये सभी वजह पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली रकम को रोक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बिना रुकावट आपके खाते में आए तो अभी कुछ जरूरी काम करें। सबसे पहले ई-केवाईसी पूरा करें। इसके साथ ही फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। बैंक खाते और जमीन से जुड़ी जानकारी भी अपडेट रखें। थोड़ी सी लापरवाही की तो आप 2,000 रुपए की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। पीएम किसान योजना से मिलने वाली रकम भले ही छोटी लगे लेकिन ये खेती के खर्च में बड़ी मदद करती है। ऐसे में अगर अगली किस्त किसी वजह से रुक जाए तो किसान को नुकसान हो सकता है। इसलिए समय रहते जरूरी काम पूरे करना ही समझदारी है। ऐसी ही तड़कती भड़कती न्यूज पाने के लिए हमारे न्यूज मीडिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को फायदा हो सके। सभी किसान भाई सबसे पहले ई-केवाईसी पूरा करवा लें। इसके साथ ही फार्मर आईडी जरूर बनवा लें ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि तुरंत आपके खाते में आ जाए।